हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम की बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्तियों को आप लोगों को बताऊँगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण संवाद, कथन या सूक्तियाँ। पहली सूक्ति है, आत्मनो नगरम प्रविश्यांतपुरः समागत इतो गतम वृत्तांतम स्मरति वा न वेति। ये किसका कथन है? अनुसुईया का। अगली सूक्ति है, न तादृशा अकृत विशेष गुण विरोधिनो भवन्ति। यह किसका कथन है? प्रियंवदा का कथन है। अगला है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय इत्ययं तावत् प्रथमा संकल्प। गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का पहला संकल्प होता है। तो यह किसका कथन है? अनुसुईया का। अगला है, ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीय। सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा करनी है। यह कौन कहती है? अनुसुईया कहती है। अगला पॉइंट है, सखी अतिथि नाम यो निवेदयत। यह कौन कहती है? सखी किसी अतिथि की सी यह आवाज़ है। यह भी अनुसुईया का ही कथन है। अगला, नन उटज सन्निहिता शकुंतला। शकुंतला तो कुटी पर उपस्थित है। ये कौन कहती है? प्रियंवदा कहती है। अगला है, अद्य पुनर्हृदय सन्निहिता, किंतु आज वह हृदय से अनुपस्थित है। यह किसका कथन है? अनुसुईया का कथन है। विचिन्तयन्ति यमन्मानसा तपोधनं वेशिना मामुपस्थितम् अस्मृश्यति त्वां नासा बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। एकाग्र चित्त से जिसका चिंतन करती हुई तू उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को नहीं देख पा रही हो, वह तेरे स्मरण दिलाने पर भी तुझको याद नहीं करेगा। जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही गई बात को नहीं याद करता है। यह किसका कथन है? महर्षि दुर्वासा का। अगला है, हाधिक अप्रियमेव संवृत्तम कस्मिन अपि पूजा रहे अपराध्या शून्य हृदया शकुंतला। हाय धिक्कार है, अनर्थ हो गया, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया गया। यह कौन कहती है? प्रियंवदा। इसके बाद अगला पॉइंट है, न खलु यस्मिन कस्मिन एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। जिस किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, ये तो शीघ्र कुपित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। यह कौन कहती है? प्रियंवदा का कथन। को अन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवति। यह अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है? यह किसका कथन है? अनुसुईया का। सखी प्रकृति वक्रः स कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति। सखी स्वभाव से टेढ़े हुए महर्षि दुर्वासा किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं? यह किसका कथन है? प्रियंवदा का। अगला पॉइंट है, न मे वचन मन्यथा भवितुम अर्हति। मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। यह किसका कथन है? प्रियंवदा का। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। बीच में जो छोड़ दे रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ नहीं हैं। वाम हस्तोपहित वदना अलिखितेव प्रिय सखी। बाएं हाथ पर मुख रखी हुई प्रिय सखी शकुंतला चित्रित सी बैठी हुई है। यह किसका कथन है? प्रियंवदा का। अगला है, रचितव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी। स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी शकुंतला की रक्षा करनी चाहिए। यह किसका कथन है? अनुसुईया का। अगला है,
को नामो श्लोत्कियन नवमालिका सिंचती, भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगी। यह किसका कथन है? प्रियंवदा का। अगला है तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतिवात्म दशांतरेषु। यह संसार दो तेजों चंद्रमा और सूर्य के एक साथ अस्त एवं उदित होने से अपनी दशाओं के परिवर्तित होने के विषय में मानव नियंत्रित अर्थात शिक्षित किया जा रहा है। यह कथन किसका है? तो महर्षि कण्व के शिष्य का कथन है। अगला है इष्ट प्रवास जनिता अबला जनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि। निश्चय ही स्त्रियों को अपने इष्ट जन के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असहाय होता है। कौन कहता है? कण्व के शिष्य का कथन है। अगला है काम इदानीं सकामो भवत येन सत्यसंधे जने शुद्ध हृदया सखी पदे कारिता। कामदेव की इच्छा अब पूर्ण हुई। यहाँ केवल इतना ही इम्पॉर्टेंट है, काम इदानीं सकामो भवतु, कामदेव की इच्छा पूर्ण हुई। यह किसका कथन है? अनसुईया का। अगला पॉइंट है दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम। कष्ट सहने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। यह किसका कथन है? अनसुईया का। भगवन वरह खलवेशा नासी। भगवान यह तो वरदान है, केवल आशीर्वाद नहीं है। यह किसका कथन है? गौतमी का। अगला है भो सन्निहिता तपोवन तरवः। हे समीपस्थ तपोवन के वृक्षों। कौन कह रहा है? महर्षि कण्व कह रहे हैं। सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। वही यह शकुन्तला पति के घर जा रही है, आप सभी लोग अनुमति प्रदान करें। कथन किसका है? महर्षि कण्व का। अगला है अनुमत गमना शकुन्तला तरुभिर्यं वनवास बंधुभी। वृक्षों ने इस शकुन्तला को पति गृह जाने की अनुमति दे दी है। कौन कहता है? महर्षि कण्व का। अगला है शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथः। इस शकुन्तला का मार्ग शांत और अनुकूल वायु वाला एवं कल्याणकारी करने वाला हो। यह किसका कथन है? आकाश भाषित है। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरः। मृगियों ने कुश के ग्रास को उगल दिया, मोरों ने नाचना छोड़ दिया। कौन कहती है? प्रियंवदा। अगला है अपसृत पांडुपत्रा मुंच्यत श्रुडिव लता। लताएं पीले पत्तों को गिराकर मानो आंसुओं को छोड़ रही हैं। कौन कह रही है? प्रियंवदा का कथन है। तात लता भगनी वनज्योत्सना नाम तावद मंत्रयिष्ये। हे पिताजी, मैं अपनी लता बहन वनज्योत्सना से विदाई ले लूं। कौन कह रही है? शकुन्तला। अगला पॉइंट है अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि। आज मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। शकुन्तला का कथन है। अगला पॉइंट है अस्याम हम त्वयि च संप्रति वीत चिंता। अब मैं इस वनज्योत्सना और तुम्हारे विषय में निश्चिंत हो गया हूँ। कौन कह रहा है? महर्षि कण्व। अगला है हला एष द्वयो युवयो हस्ते निक्षेपः। सखियों, इस लता को तुम दोनों के ही हाथ में सौंप रही हूँ। कौन कह रही है? शकुन्तला। अब अगला पॉइंट है अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः। इस जन अर्थात हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो। कौन कहती हैं? दोनों सखियां कहती हैं। अब अगला पॉइंट है को नु खलवेश निवसने में सज्जते। यह कौन मेरे वस्त्र से लिपट रहा है। कौन कह रही है? शकुन्तला। अगला पॉइंट है सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवी मृगस्ते।
पुत्रवत पाला गया यह मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। कौन कह रहा है? महर्षि कण्व का कथन है। उवाच किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसि। पुत्र साथ छोड़कर जाने वाली मुझ शकुंतला के पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कौन कह रही है? शकुंतला। अगला है मार्गे पदानुखलुते विस्मी भवंती। इस उबड़ खाबड़ भूमि में तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। किसका कथन है? महर्षि कण्व का। अगला है भगवन ओदकांतम स्निग्ध जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। भगवान यात्रा के समय प्रिय व्यक्ति को जलाशय तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। कौन कहता है? सारंगरव। अगला है गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधः साहयति। आशा का बंधन असहाय वियोग के दुख को भी सहन करा देता है। यह अनसुईया का कथन है। अगला है अस्मान साधु विचिंतयन्ति संयम धना उच्चैः कुलं च आत्मना। संयम रूपी धन वाले हम लोगों को तथा अपने ऊंचे कुल को ध्यान में रखते हुए आप कोई व्यवहार करें। कौन कह रहा है? महर्षि कण्व। अगला है भाग्यतमतः परम न खलु तद वाच्यम बधू बंधुभिः। इसके आगे तो भाग्य के अधीन है, वह हम बधू के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। महर्षि कण्व का कथन है। अगला है वन कसोपि संतो लौकिक ज्ञावयम्। वनवासी होते हुए भी हम लोग लोक व्यवहार को जानने वाले हैं। किसका कथन है? महर्षि कण्व का। अगला है न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम। वस्तुतः विद्वानों को कुछ भी अज्ञात नहीं है। किसका कथन है? सारंगरव का। अगला है शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। गुरुजनों बड़ों की सेवा करना, सपत्नियों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। किसका कथन है? महर्षि कण्व का। अगला है यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयो वामाह कुलस्य आधया। इस प्रकार आचरण करने वाली युवतियाँ गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त कर लेती हैं और उसके प्रतिकूल आचरण करने वाली युवतियाँ कुल के लिए आधि के समान होती हैं। यह किसका कथन है? महर्षि कण्व का। अगला है मम विरहजाम न त्वम वसो शुचम गणिष्यसि। मेरे विरह से उत्पन्न शोक को शीघ्र ही तुम भूल जाओगी। किसका कथन है? महर्षि कण्व का। अगला है तात कदानु भूय तपोवनम प्रेक्षिष्ये। पिताजी मैं इस कब तपोवन को देखूंगी। यह किसका कथन है? शकुंतला का। अगला है अति स्नेही पाप संकी। अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका करता है। किसका कथन है? दोनों सखियों का कथन है। यह दोनों सखियों का कथन है। अगला है भूत्वा चिराय चतुरन मही सपत्ने शांते करिष्यसि पदम पुनर्आश्रमे अस्मिन्। बहुत दिनों तक चारों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी अर्थात राजा की पट रानी होकर अपने पति दुष्यंत के साथ आश्रम आओगी। किसका कथन है? महर्षि कण्व का। अगला है गच्छ शिवास्ते पंथानः सन्तु। जाओ तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। किसका कथन है? महर्षि कण्व का कथन है। अगला है अर्थो ही कन्या परकीय एव। कन्या वस्तुतः दूसरे का धन होती है। किसका कथन है? महर्षि कण्व का। अगला है जातो ममायम विस्तः प्रकामः प्रत्यर्पित न्यास युवांतरात्मा। मेरा यह हृदय उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो रहा है जिस प्रकार धरोहर को लौटाने पर धरोहर रखने वाले व्यक्ति का मन होता है। किसका कथन है? महर्षि कण्व का। यहाँ पे एक सूक्ति इम्पॉर्टेंट है। अनिवर्णीयम पर कलत्रम इति वाक्यम अस्ति। यह किसका कथन है? तो दुष्यंत का कथन है। परभृत किस पक्षी को कहते हैं? तो कोयल को कहते हैं।
अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? तो 1763 ईस्वी में। हंस पदिका का गीत है शाकुंतलम में। गृहिणी किम उच्यते? तो गृहिणी गृहम उच्यते। अगला पॉइंट है दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। अविश्रमो अयम लोकतंत्र अधिकारा इस उक्ति से युक्त नाटक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है अहो राग परिवाहिणी गीति राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? तो हंस पदिका के गाने को सुनकर राजा दुष्यंत बोलते हैं। स्त्रीणाम शिक्षित पटु त्वम मानुषीषु इस उक्ति से युक्त नाटक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है और यह कथन किसका है? तो दुष्यंत का है। अगला है श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तत्समागतम किस नाटक का श्लोक है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अगला है श्रिया दुरापः कथम ईप्सितो भवेत् इयं वाक्यमस्ति अभिज्ञान शाकुंतले। अगला है भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इस ग्रंथ की उक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम की। अगला है राजरचितव्यानि तपोवनानि नाम यह वाक्य किस नाटक का है? अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अगला है पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम किस काव्य की उक्ति है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की है, महर्षि कर्ण ने कहा है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी पाठः कस्मिन् छन्दसि भवति? तो किस छंद में है? सृगधरा छंद में। अगला है अर्थो ही कन्या परकीययो कन्या की उपमा किस उपमान के साथ दी गई है? तो धरोहर के साथ। अगला है ये तो बता चुकी हूँ। अति स्नेही पाप संकी यह सूक्ति ग्रंथ की किस ग्रंथ की है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की है। अगला न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से है। अगला है किम्यु हि मधुराणाम मंडनम न आकृति नाम इति कस्य पंक्ति है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की है। न प्रभात तरलम ज्योतिरुदेति वसुधातराम उक्ति है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की। लोको नियम्यत युवात्म दशांतरेषु कहाँ की सूक्ति है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। सरस्वती श्रुत महताम महिताम इत कस्य नाटकस्य भरतवाक्यम अस्ति? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम का भरतवाक्य है। कामी स्वताम पश्यति यह सूक्ति किसका कथन है? तो दुष्यंत का है, अभिज्ञान शाकुंतलम में। अचेतनम नाम गुणम न लक्षयेत यह पंक्ति किसने किससे कही है? तो दुष्यंत ने अंगूठी से कही है। श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तत्समागतम इति को निरूपयति यह किसका कथन है? तो महर्षि मारीच का कथन है। अगला है मनोरथा नाम तट प्रपाताः इयं उक्ति उपलभ्यते, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की है। रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान यह सूक्ति है, अभिज्ञान शाकुंतलम की। स्वप्नो नु माया नु मति भ्रमो नु एषः पंक्ति कस्मिन् नाटके समुपलभ्यते? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की है यह सूक्ति। यह इम्पॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है, तो चतुर्थ अंक के प्रारंभ में विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो चौथे अंक को। और कस्मिन् अंके शकुंतला मनोगतम गीत वस्तु नलिनी पत्रम नखैर निक्षिप्त वर्णम करोति? तो तीसरे अंक में शकुंतला ने दुष्यंत को अपने नलिनी पत्र में जो है अपने नाखून से लिख के जो है पत्र दुष्यंत को भेजती है।
अगला है आकाशयानेन सानुमती नाम अप्सरा कस्मिन् अंके प्रविशति। तो छठे अंक में जो है सानुमती आती हैं और शकुंतला को लेके वहाँ से जाती हैं। शकुंतला हस्तात् परिभ्रष्टम अंगुलीकम पुनः कस्मिन् अंके राजा असादितम। तो छठे अंक में राजा को पुनः प्राप्त होती है अंगूठी। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलस् कस्मिन् अंके कण्वः शकुंतलम उपदिशति। तो चौथे अंक में कण्व ने शकुंतला को उपदेश दिया है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतले वायो विभिन्न स्तरेषु परिभ्रमणम कस्मिन् अंके वर्तते। तो सातवें अंक में। अगला पॉइंट है अभिज्ञान शाकुंतले षष्टांगतः धीवर वृत्तांता कस्य उदाहरणम भवति। तो प्रवेशक का उदाहरण है। किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी। तो शची तीर्थ में। दुष्यंत के वंश का नाम था तो पुरुवंश। शकुंतला ने अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कर्ण कहाँ गए थे। सोम तीर्थ पे पूछा जाएगा। शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कर्ण कहाँ गए थे। सोम तीर्थ पे। और शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी थी। तो शची तीर्थ में। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं। तो 22 श्लोक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में लोको नियम्यत युवात्म दशांतरेषु पद्यांश में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। पक्षभी पालिता नायिका का तो शकुंतला। शकुंतलायाः पालक पिता कः कण्व। शक्रावती तीर्थस्य निवासी कः धीवरः। तो जितने भी इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ थी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल लव यू। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।